अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ अज़ातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मज़मून उर्दू पैडागॉजी, सवाल व जवाब की सूरत में हिस्सा 9, यानी इसके पहले मैं 8 हिस्से जो तो बना चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो तो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जो तो इसकी लिंक हासिल कर सकते हो और देख सकते हो। इंशाल्लाह बहुत आसान ज़बान में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। इंशाल्लाह और भी आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो तो आप लोग को बनाकर हाजिर करता रहूँगा। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो आप लोग सवाल की सूरत में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हिस्सा 9, यानी कि इसके पहले तक के जो तो हम लोग 8 हिस्से देख चुके थे, ये 9वां हिस्सा है। इस सवाल में या इस सेशन में हम लोग जुलाई 2019 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उर्दू पैडागॉजी का, वही जो तो सॉल्व करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट का। ठीक है, तो आइए देखिए, मैंने आपको उसकी ओरिजिनल पिक्स जो तो लगाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जो तो समझेंगे। सवाल नंबर 106 है, पहली जमात की ज़बान निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी, 2 हुर्फ़ी अल्फाज, सह हुर्फ़ी अल्फाज और फिर कहानियाँ और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़े नज़र अपनाया गया है। यानी पहली जमात की जो ज़बानी किताब होती है तो उसमें पहले 2 हुर्फ़ी अल्फाज, फिर 3 हुर्फ़ी अल्फाज, फिर सह हुर्फ़ी अल्फाज, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कहानियाँ आती है, फिर नज़में आती है। तो ये कौन सा तरीका है। ठीक, आइए देख लेते हैं। नीचे से ऊपर का तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, इंज़बाती तरीका और दरसियाती खाके का तरीका। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का नीचे से ऊपर का तरीका जो है तो इस्तेमाल हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है तो यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि बीमारियों के ताल्लुक से है और इसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह जो 7 के 7 बीमारियां हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। आइए देख लेते हैं कि पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है। यानी बच्चा जब पढ़ने में दुश्वारी का सामना करता है तो ये क्या कहलाता है। पहला है आप लोगों का डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिसफोरिया। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिए कि जिसका भी पढ़ने में दुश्वारी का सामना अगर बच्चा करता है तो इसका ताल्लुक डिसलेक्सिया से होता है। मैं चारों ही ऑप्शन पे रोशनी डाल देता हूँ। डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक है, डिसग्राफिया लिखने से मुताल्लिक है, डिसकैल्कुलिया जो है आप लोगों की वो मुहासबा यानी कि जो रियाजियाती दुश्वारियाँ है, हिसाब में सवाल हल नहीं कर पाता है बच्चा, उससे रिलेटेड है। और डिसफोरिया ये जो है तो हम लोग की एक तरीके के डिस्थीमिया से ही जो तो रिलेटेड होती है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर हम लोग का जो जवाब सही हुआ है, आप लोग को बता दूँ, डिसलेक्सिया सही हुआ है। क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया का ताल्लुक जो है हम लोगों का वो पढ़ने से रिलेटेड है। क्लियर हुई बात। जहाँ पर भी बच्चा पढ़ने में दुश्वारी का सामना करेगा वो डिसलेक्सिया होता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। अब ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत कर रहा है तो इसलिए उस्ताद को क्या करना चाहिए। पहला है आप लोगों का मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात को यकजा करने के लिए कहा जाए। देखिए भाई, पॉइंट पॉजिटिव है। हम लोग इस ऑप्शन को जो है तो बचा कर जो तो चलते हैं कि ये ऑप्शन जो तो हम लोग का हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को भी जो तो देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप लोग का, तलबा किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करे। भाई नकल करके बच्चों को लिखाना ये लिखने की शुरुआत नहीं है। क्लियर बात। उसके बाद में
तलबा से मुख्तलिफ़ इक़्तिबास पढ़ कर आने के लिए स्कूल को जो तो कहा जाए कि आप लोग घर से जो तो पहले ही कोई इक़्तिबास पढ़ कर आ जाए, ये भी नहीं है। तलबा से खुशख़त लिखने के लिए कहा जाए, यानी जो भी चीज़ दिख रही है इसको खुशख़त अंदाज में लिखो, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बच जाता है कि लिखने की शुरुआत के लिए जो तो कौन से उस्ताद को चाहिए, उस्ताद को चाहिए कि वो किसी भी एक मौजू के बारे में तलबा को जो तो गौर फिक्र करने के लिए कहे और अपने ख़यालात को यकजा करने के लिए कहे। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो यहाँ पर हमारा सही होता है और यही हमारा आज का जवाब भी है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 109 है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। ठीक, एक बच्चा है वो बुनियादी तौर पर यानी कि बेसिकली वो जो तो ज़बान को कैसे सीखता है, सुनकर, बोलकर, लिखकर और रस्मी माहौल में। तो याद रख लो भाई, हम लोग ज़बान को जो है तो बोलकर नहीं सीख सकते, लिखकर भी नहीं सीख सकते। अब यहाँ पर 2 आ जाता है हम लोग का, सुनकर और दूसरा है रस्मी माहौल में। तो रस्मी माहौल का मतलब हो गया कि स्कूल की 4 दीवारियों में, तो ये भी नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर कहाँ गया है, मादरी ज़बान कहाँ गया है, मादरी ज़बान यानी कि घर में बोले जाने वाली ज़बान। तो घर में बोली जाने वाली ज़बान वो बच्चा सुनकर सीखता है। याद रख लीजिए, बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है और बच्चा पहले हमारी ही सारी चीज़ों को सुनता है और उसी बातों को वो जो तो दोहराने की कोशिश करता है। तो बच्चा जब तक सुनेगा नहीं तब तक कि वो मादरी ज़बान को सीखेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर भी सही हुआ। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 110 की ओर। क्या कहता है 110, दर्ज झील में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तख्लीकी महारत क्या है। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन में इसके ऊपर भी जो तो रोशनी डालूंगा कि तख्लीकी महारतें जो तो क्या होती है। उसके पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ना और सुनना, ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 4 बोलना और सुनना। ठीक, अब यहाँ पर पहले हम लोग महारतें देख लेते हैं कि ज़बान की महारतें कौन कौन सी हैं। LSRW यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जो तो आपकी ज़बान की 4 महारतें हैं, जिसमें हम लोग अगर इसको बोला जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 स्किलें होती है। अब इसमें से 2 चीज़ें क्या होती है कि तख्लीकी महारतें जो है, तो तख्लीकी महारतें किसे कहा जाता है, तख्लीकी महारतें कहा जाता है बोलना और लिखने को। याद रख लीजिए, तख्लीकी महारतों को जो है तो और तख्लीकी महारतों को इजहारी महारत भी कहा जाता है। इजहारी महारत, अगर आपको इजहारी महारत का कहीं पर जिक्र आए, तज़किरा आए, तो यहाँ पर इजहारी महारत, तख्लीकी महारत जो है तो बोलना और लिखना होता है। एक्सप्लेन करूँगा अभी, आप लोग रुकिए, पहले समझ लीजिए कि तख्लीकी महारत क्या होती है, इजहारी महारत क्या होती है। जिससे बच्चा अपने माफ़ी ज़मीर का यानी अपने आप का इजहार ख़याल करता है, तो बच्चा बोलकर भी करेगा, चाहे तो बच्चा लिख कर भी करेगा। तो यहाँ पर तख्लीकी महारतें और इजहारी महारतें क्या हो गया हम लोग का सही, यहाँ पर सही हो गया आप लोगों का बोलना और लिखना। यानी बच्चे को अगर कुछ कहा जाए कि भाई आपने आज दिन में क्या क्या किया बताइए, तो यहाँ पर बच्चा उसको बोलकर भी कर सकता है और बच्चा उसको लिख कर भी कर सकता है। तो तख्लीकी महारतें और इजहारी महारतों का जो होता है बेस, उनका शुमार होता है बोलना और लिखने में। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और टॉपिक से इसी से रिलेटेड जो तो एक और चीज़ बता देता हूँ। अब दूसरा आता है आप लोगों का अख्ज़ की महारत। अख्ज़ की महारत अगर कहा जाए तो अख्ज़ की महारत आपका होता है सुनना और पढ़ना। अब सुनना और पढ़ना कहाँ पर है, अगर हम लोग देखें तो सुनना और पढ़ना ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में है, सुनना और पढ़ना। यानी अख्ज़ की महारत होती है कि बच्चा जिससे इल्म हासिल करता है, तो इल्म हासिल कैसे करेगा बच्चा, या तो सुनकर करेगा या तो फिर वो पढ़कर करेगा। उसको हिदायत अगर दी जाती है तो हिदायत 2 तरीके से दी जा सकती है। हिदायत उसको किस तरीके से दी जा सकती है, उसको हिदायत वो पढ़कर हासिल कर सकता है, या कोई अगर कह रहा है तो उसको वो सुनकर कर सकता है। तो यहाँ पर अख्ज़ी महारत जो तो पढ़ना और सुनने को कहते हैं, और अख्ज़ी महारत को एक और वसूली महारत भी जो तो कहा जाता है। तो ये टॉपिक जो तो रिलेटेड है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा जवाब सही है वो है हम लोगों का बोलना और लिखना।
तख्लीकी महारतों में जो तो इसका शुमार होता है और इसी को इजहारी महारत भी कहते हैं। याद रख लीजिए आप लोग, इजहारी महारत। लिखने में थोड़ी गलती हो रही है, पेन सही से चल नहीं पा रही है। हाँ, याद रख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये सही होता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। थोड़ा बड़ा है जवाब, लेकिन घबराना नहीं है। आइए बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 111 है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करुणा ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झील में से इसे कौन सा काम देना चाहिए कि बच्चे इस पर पूरी सरगर्मी में शरीक हो। ठीक, यानी तलबा को वो जो तो नज़्म पढ़ाने के बाद जो तो बच्चों का कुछ फ्री वक्त है और फ्री वक्त का जो तो वो चाहती है कि कुछ काम बच्चों को दे दिया जाए, लेकिन वो काम के अंदर बच्चे जो तो मुकम्मल तरीके से शरीक हो सके। तो कौन सा काम वो जो तो हो सकता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोग का, बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहें। तो जो नज़्म पढ़ाई गई है सिर्फ उसके जवाबात लिखो, ऐसा जो तो उनसे कहा जाए, तो भाई ये तो कतई मकसद नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग जो तो यहाँ पर काट देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा कट गया। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुप में अपने जवाबात देने के लिए कहेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई, क्या कि बच्चों को हम लोग जो तो ग्रुप अलग अलग बनाएंगे और ग्रुप बनाकर जो तो बच्चों को कहेंगे कि अलग अलग ग्रुप में आप अलग अलग जवाब दीजिए। तो बच्चा यहाँ पर अपना माफ़ी ज़मीर का इजहार ख्याल करेगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। सॉरी, 1 मिनट रुक जाएंगे, क्वेश्चन ड्रैक हो गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए हम लोग का कि बच्चों से पूरी नज़्म को हुरूफ ब हुरूफ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाएंगे। NCF याद करने के लिए नहीं कहता है। ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, बच्चों से नज़्म में आए हुए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये कुछ हद तक के हमारा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कई अच्छा ऑप्शन हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 से कई ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों को नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुप्स में अपने जवाबात देने के लिए कहेंगे। याद रख लीजिए, अपने जवाबात यानी कि खुद के जवाबात, बच्चा ढूंढ कर नहीं, खुद के जवाब जो तो दे, ओन से, यानी वो अपने इजहार ख्याल जो तो करेगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही जो तो सही हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का, गाइस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन पूरा देखिए, बहुत अच्छे तरीके से और आसान से आप लोग को समझाने की कोशिश जो तो कर रहा हूँ। ज़बान के हवाले से दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ज़बान के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? ठीक, तो यहाँ पर बच्चे ज़बान की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। गलत, नहीं रखते ऐसा नहीं है। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे ज़बान में हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई हम लोग का, क्या कि बच्चे ज़बान को सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं। कौन कहता है ये कि बच्चे जो है तो ज़बान को सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं? माहिर नफ्सियात का जो तो कॉल है कि बच्चे जो है तो भाषा सीखने की जो तो जन्मजात क्षमता जो तो रखते हैं। वाइगॉस्की, ठीक, वाइगॉस्की कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं, या फिर प्याजे कहते हैं। तो इसका जवाब क्या है कि बच्चे जो है तो भाषा सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं। ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं। कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। और यही बयान हमारा यहाँ पर जो तो सही होता है कि बच्चे जो है तो ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत रखते हैं और बच्चे जो तो जल्द ज़बान को सीख भी लेते हैं। ज़बान मुख्तलिफ़ वसाइल से सीखते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो तो सही है, नॉम चॉम्स्की, जो कि बच्चों के ताल्लुक से इन्होंने अपनी एक थ्योरी जो तो पेश की थी 1959 में। इन्होंने जो तो कहा था कि बच्चे जो तो पैदाइशी सलाहियत रखते हैं ज़बान को सीखने की। ये जो तो इनकी थ्योरी थी और इनकी थ्योरी का नाम भी जो तो इसी पर है, इनबॉर्न थ्योरी, यानी भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग जो तो कहते हैं कि बच्चों में जो तो एक LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो तो बच्चों में जो तो इनबिल्ड होता है। जैसे मोबाइल्स में कोई एप्लीकेशन इनबिल्ड होते हैं,
पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पर नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चों में LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो तो उनमें जो तो मौजूद होता है, ऐसा जो तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C जो तो हम लोग का सही हो गया। आइए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 113 की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 113 कहता है हम लोग का कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झील में से कौन सा बयान अहम है। ठीक, अहम के लिए कहा गया है तो तदरीसी आमोज़शी मवाद TLM का इस्तेमाल करना। देखो TLM क्या है, पहले इस पर रोशनी डाल देता हूँ। TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब कि टीचिंग एड, जिसे हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं वसाइल तालीम। ठीक, शैक्षणिक साहित्य मराठी में या हिंदी में कहा जाए तो शैक्षणिक साहित्य। खैर, उसके बाद में समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन। ठीक, किताबों को पढ़ना और फिल्मों या ड्रामों को देखना। तो याद रख लीजिए यहाँ पर ज़बान के लिए सबसे अहम पॉइंट है ज़बान को सीखने से सोशल इंटरेक्शन। ठीक, सोशल इंटरेक्शन जो तो कौन कहता है, यहाँ पर लेओ वाइगोस्की जो तो कहते हैं कि बच्चा जो है तो ज़बान को समाज में रहकर ही सीख सकता है। ठीक, उनकी थियरी का नाम ही है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यानी समाजी तामुल के उसूल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो गया। क्लियर हुई बात। वीडियो फिर थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जो तो इसमें नई है वो बतानी है। पूरा देखेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। सवाल नंबर 114 है सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। ठीक, अब देख लीजिए तस्वीर का इस्तेमाल किस लिए होता है। जो भी सबक है उसमें कोई तस्वीर बताई गई है तो उसका इस्तेमाल किस लिए होता है। पहला है निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान होता है। सिर्फ रुझान देना होता है तो ये कतई नहीं हुआ। ये निसाबी किताब को जाजिब बनाता है, ये भी नहीं होता है भाई कि किताब को जो तो बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाता है, ऐसा भी नहीं है। ये जामिद तस्वुरात को समझने में माउन होते हैं। हाँ भाई, ये पॉइंट पॉजिटिव है, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोग को। पहले ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। तो ये कैसे है भाई कि सबक को लिखना ही मुश्किल पड़ रहा है तो तस्वीर दी गई है, ये नहीं है। यहाँ पर हम लोग अगर देख ले तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कभी कभी बच्चा पढ़कर सुनकर समझ नहीं पाता लेकिन वो तस्वीर को देखकर समझ लेता है। जैसे सुबह का मंज़र, हम लोग को उनको समझाना नहीं होता है, हम लोग को उनको जो तो सुबह के मंज़र की तस्वीर बता दी जाए तो वो जो तो देखकर समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक तस्वुर ये भी है कि बच्चे जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है तो देखकर हासिल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही हो गया। आइए बढ़ते सवाल नंबर 115 की ओर। क्या कहता है 115 कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तहरीर के, याद रख लीजिए तहरीर के कहाँ गया है, यानी उस्ताद को एक बच्चे को अच्छा मुसन्निफ, एक राइटर जो तो अच्छा बनाना है तो राइटिंग स्किल की कौन से पहलू पर, कौन सी स्किल पर जो है तो सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खुशखत लिखना, भाई खुशखत लिखकर वो जो तो कैसे राइटर बनेगा, गलत हो गया। सिर्फ कवायद को पढ़ ले, ये भी गलत हो गया। तासुर, हाँ पॉजिटिव है। तासुर का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। लफ्ज़ों की तादाद, भाई लफ्ज़ों की तादाद को मुतय्यन कर ले तो इसके ज़रिए से भी नहीं होगा। तासुर का मतलब होता है बच्चे के तासुरात, यानी बच्चा जिस चीज़ पर सोचेगा समझेगा उसी पर वो जो तो अपना इजहार ख्याल कर पाएगा। और यही बात बच्चों को जो तो मुसन्निफ बनने के लिए उनकी तहरीर की सलाहियत को जो तो उजागर करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होंगी। और बहैसियत मौल्लिम आपको इसी पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो जो तो मरकूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 116 की ओर। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, याद रख लीजिए। डिसलेक्सिया कहाँ गया है, याद रख लीजिए। हमारा ऐसा ही कोई एक सवाल आया था, शायद 107 या 108वां क्वेश्चन आया था डिसलेक्सिया से। तो डिसलेक्सिया का जहाँ पर भी आप लोग को तज़किरा आ जाए, डिसलेक्सिया का ताल्लुक जो है तो किससे होता है, पढ़ने से होता है। याद रख लीजिए पढ़ने से होता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो गया। क्लियर हुई बात। आइए आगे बढ़ जाते हैं।
मतन में पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? याद रख लीजिए, मतन का जब भी आप लोग को पढ़ने के ताल्लुक से यहाँ पर आ जाए कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी होती है, तो आँख मूंद कर जहाँ पर भी आप लोग को मानी का शब्द दिखाई दे, आप लोग बिल्कुल आँख मूंद कर जो तो लगा दीजिए कि बच्चा मतन के मानी को समझेगा। ठीक, मैं आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोग को। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, तो भाई ये तो पढ़ने के मानी कतई नहीं है, अहमियत नहीं रखता है। अहराब को दुरुस्त करना, अहराब यानी कि रमूज़ औकाफ को जो तो सही से करके पढ़ना, ये भी नहीं है। तेज़ रफ्तारी से पढ़ लेना, ये भी नहीं है। मतन के मानी को समझकर पढ़ना, यही हमारा जो है तो मतन को पढ़ने का सबसे अहम या सबसे अहमियत का जो तो हामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो तो सही होता है। आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोगों का सवाल नंबर 118। देख लीजिए, दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा को ज़ख़ीरा अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होंगी? याद रख लीजिए कि इजाफ़े में ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े में सबसे बेहतरीन हिकमत अमली यानी कि कौन सा प्रैक्टिकल वर्क जो तो सबसे ज़्यादा अहम होगा, वो देख लेते हैं। तलबा नए सबक पढ़ने में तमाम नए अल्फाज याद करें। याद करना तो कतई नहीं है, नेगेटिव पॉइंट होगा, काट दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी, याद रख लीजिए, मानी के बारे में कयास करें, पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव अगर कोई है तो हो सकता है वो जवाब रहे। ऑप्शन नंबर 3 है तलबा नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुगत देखे। भाई ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए वो लुगत देख ले, तो ये कहाँ से होगा, गलत हो गया। तलबा सियाक में आए हुए नए अल्फाज को निशानजद करे और फिर इनके मानी याद कर ले। याद करने के लिए कहाँ गया, ये भी कट गया। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 से बेस्ट हमारे पास में कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो गया कि तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में कयास करें। यही जो तो ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली जो है तो होंगी। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 119 जो कि हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ, अब हरकत व सकनात का मतलब होता है एक्शंस के साथ में, ठीक, यानी कि चेहरे के एक्सप्रेशन, हरकत और सकनात यानी कि चेहरे के एक्सप्रेशंस और एक्शंस के साथ में जो तो एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। और कहानी सुनाने के बाद में, पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। यानी पहले एक मौलिम अपनी क्लास में एक्शंस के साथ में, एक्सप्रेशन के साथ में जो तो एक कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाने के बाद में तलबा को कहता है कि आप अपने जुमलों में जो तो इसको बयान कीजिए। तो इस तरीके से वो तलबा की कौन सी सलाहियत जांचने के लिए जो तो कह रहा है। पहला है सुनने की सलाहियत, दूसरा है बोलने की सलाहियत, तीसरा है पढ़ने की सलाहियत, और चौथा है लिखने की सलाहियत। याद रख लीजिए, एलिमिनेशन करेंगे हम लोग तलबा से जो तो कहानी उसको सुनाई जा रही है। यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिए, कहानी सुनाता है तो बच्चे सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में उसको जो तो दोबारा बयान करने के लिए कहता है। तो पढ़ना तो होगा नहीं, लिखना भी नहीं होगा, बयान करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर सुनने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत, तो याद रख लीजिए, अगर तालिब इल्म ने मौलिम की सुनाई हुई कहानी को सही से सुना नहीं तो वो बोल कैसे पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, 3 तो वैसे ही कट गया था, ऑप्शन नंबर 2 भी हम लोग का कट गया, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक कि वो बोलेगा कैसे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का सुनने की सलाहियत जो तो हो गया सही, कि जब तक कि वो सही से सुनेगा नहीं तब तक कि वो सही से बोलेगा नहीं। तो मौलिम यहाँ पर तलबा की सुनने की सलाहियत को जांचने की कोशिश जो तो कर रहा है, या वो जो तो जांचना चाह रहा है। क्लियर है बात। आखिरी क्वेश्चन है गाइज आप लोगों का, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, पूरा लुब्बुलबाब इसमें जो तो शामिल है। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या है, या मतलब है आइए देख लेते हैं। क्लासरूम की दीवारों को रंगीन बनाना, तो ऐसे तो रंग करके भी जो तो कर सकते हैं, काट दीजिए ऑप्शन। पढ़ाई जाने वाले तस्वुरात या तस्वीरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, यानी जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी तस्वीरात को
दीवारों पर तहरीर करना। ठीक, ये बात हो सकती है कुछ हद तक के। आगे देख लेते हैं। हुरूफ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना, सिर्फ हुरूफ तहज्जी को चस्पा कर देना ये तो कतई नहीं होगा। मुख्तलिफ नज़मों को इनके वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। भाई नज़में तो हुआ ही नहीं है, तो नज़में कैसे हो सकती है कि नज़मों के बड़े बड़े चार्ट जो तो ये कर दें, ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हम लोग का बी बच जाता है कि जो भी असबाक पढ़ाया जा रहा है उसी की तस्वीर को जो तो तहरीरी मवाद के तौर पे जो तो क्लासरूम की दीवारों पर जो तो चस्पाया जाए, और यही जवाब हम लोग का जो तो सही होता है। गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर उसकी पूरी आंसर की जो तो मैंने दिया हूँ। क्वेश्चन पेपर जो है तो जुलाई 2019 का है, सेट पी था, और ये उसकी पूरी आंसर की है। इसी का सेकंड पार्ट यानी कि जुलाई 2019 का जो लैंग्वेज 2 थी, इंशाल्लाह वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ पर आप लोग आंसर्स देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्यूरीज़ है तो आप लोग सवाल की सूरत में मुझ तक पहुँचा सकते हो। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले पीरियड में मिलेंगे जिसमें और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। और जुलाई 2019 का जो दूसरी लैंग्वेज उर्दू थी उसके सवालात हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।